ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी पीएस सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को इसको नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान में राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि उन्हें सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने अपने लिए खतरा माना और चुनाव से ठीक पहले ही उसका रास्ता अलग थलग कर दिया। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस तरीके से विधायकों का मंत्री पद से बाहर किया जाना, पार्टी से निकाला जाना, ये अशोक गहलोत की खिसियाहट को दर्शा रहा है, अशोक गहलोत की कमज़ोरी को दर्शा रहा है। इस तरीके से राजनीतिक जानकार जो हैं वो अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या अशोक गहलोत ये तमाम काम करने के बावजूद भी सत्ता में वापसी कर पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो दोबारा सत्ता का हिस्सा बन पाएगी? बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन इन तमाम मामलों पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको राजेंद्र गुड़ा का ये बयान सुनाते हैं। अब इस बयान को एक बार जरूर सुनिए। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब की हैंड राइटिंग है और इसके अंदर ये जो मैंने पढ़ा हुई है, डायरी में जो लिखा हुआ है, इसको जो लिखा हुआ है ना, ये इसको पढ़ दीजिए एक बार। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसी चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। भवानी समोता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसी चुनाव का हिसाब किया। भवानी समोता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समोता ने कहा कि मैं सीपी साहब के जरिए सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपके जानकारी में 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसी वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये उनका खुद की हैंड राइटिंग है। ये जो डायरी आप दिखा रहे हैं राजेंद्र जी, क्या दिखाइए एक बार दिखाइए दोबारा, क्या है डायरी, इसके बारे में बताइए। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर होऊंगा तो मैं जानकारी दूंगा। गुड़ा साहब, अब तफसील में हमको ये समझाएं, ये जो डायरी आपने पढ़ के हमें बताई, कि क्या कंप्लीट डायरी आपके पास है पूरी, या इसका कोई भाग मिसिंग है? मिसिंग भी है। कितना हिस्सा? अब वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जो है उसमें से क्रिकेट संघ को लेकर के आपने कहा, और चीजें भी। इसके बारे में बता दें, क्रिकेट संघ, ये भवानी सामोता कौन है, सौभाग्य जी कौन है? आपको पता है
तो सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है और उससे पहले भवानी सामुदा सारी क्रिकेट देखता है। ये मेरे ये सारा का सारा और ये जो सिस्टम है आपको बता आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब हैंड राइटिंग मिला लो। गोड़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या दबाव में लेने के लिए एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो झेल रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में कहा आपके सामने, बाकी लोग बोल रहे हैं। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने, जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी। फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ डायरी के पार्ट थे। ओके, तो ये डायरी के पार्ट थे। नजर नहीं आ आपसे रहा मैं पूछना, मेरे हाथ में डायरी थी, हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में। किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है? छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर, किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया? क्या वजह रही कि विधानसभा में आप देखिए मैं लेट हो गया था। मैं इसको टेबल करना चाह रहा था। मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी चीजें। जो अभी तक आपने पढ़ा उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव के वक्त पैसों के जरिए वोट खरीदे गए। 100% पैसे से वोट लिए गए। सर, आरसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, जबकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार में मंत्री थे, तो सरकार से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं ला रहे हैं? केवल आरसीआई को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आरसी नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, वो उसके चेयरमैन हैं, वो भी लोकल बॉडी है। ये गुड़ा साहब, ये चूंकि आरसीआई की बात कर रहे हैं, अभी कल वैभव गहलोत ने आरपीएल की शुरुआत की है, राजस्थान प्रीमियर लीग की। ये भी आप मान रहे हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर जो पैसों का इन्वेस्ट? तो मेरे पास जो, मैं आपको बताऊं कि भविष्य वक्ता नहीं हूं, मेरे पास जो जानकारियां है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा और ये मेरे पास में तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। सर, जैसे जो आपने आरसीआई में आप मैनेजर- आरोप लगा रहे हैं, एक तो सीपी जोशी का नाम ले रहे हैं आप, मैंने लिया इस डायरी के के अंदर। हिसाब से एक सामोता जी का, और कौन कौन से नाम है इसके? एक बार ये डायरी में, सौभाग्य जी का नाम है और उसके अलावा जो क्रिकेट संघ में और कौन कौन है? राजीव खन्ना का नाम है। सर, आपने कांग्रेसी नेताओं को बलात्कारी कहा है सारे भरी सभा में, तो उसमें देखिए पीछे क्या तथ्य है? क्या इसमें मौजूद है कुछ ऐसा देखिए वो जो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो कहा था, मैंने मेरा भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा था कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कीजिए, वो मैंने कहा था। और मैं महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरे कहने का मतलब है। डायरी में इतना बड़ा खुलासा है, इतने पैसों का हेर फेर है, तो उसको ईडी या सीबीआई में क्यों नहीं दे देते कि भाई कार्रवाई हो, इसकी सही जांच हो जाए? आप मुकदमे, महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है भाई। आपको पता है सीएम साहब चलते धरती धूसती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी की औकात होती है क्या? ये सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है, तो टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है। इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। गुड़ा साहब, अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आप खुद कह रहे हैं आपके ऊपर केस हो रहे हैं, डायरी आपके पास है, आप एफआईआर करा के उसकी फॉरेंसिक जांच की मांग क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ईडी से, इनकम टैक्स से या सीबीआई से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। सर, आपको नहीं लगता कि आप अभिमन्यु बन जाएंगे अगर आपने पूरी तरह से इसको इस तरह से कैप्चर नहीं किया, सीबीआई या ईडी में नहीं गया, अगर किसी भी इस तरह की जांच एजेंसी में नहीं गया, तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे? अभिमन्यु का नाम चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा। सर, केवल नाम चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं? काम के थोड़ी, आप अभिमन्यु की बात कर रहे हो, अभिमन्यु, जी, तो आप ये कह रहे हो कि मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, तो मुझे वो भी स्वीकार है। गुड़ा जी, आपने विधानसभा में डायरी तो पेश करने की बात की, टेबल करने की, लेकिन वहाँ पर प्रोसीजर को फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए तो आपने सुना, वो जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और जिस ढंग से कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि राजस्थान में राजेंद्र गुड़ा की वजह से भी
कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत को एक बड़ा राजनीतिक नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। और इसके पीछे ये है कि राजेंद्र गुड़ा जिस ढंग से इस समय नारी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर कहीं ना कहीं वो अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता कहीं ना कहीं टूटेगी, वोट बैंक पर भारी असर जो है पड़ता हुआ नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।